हेलो गाइज, मैं आशीष परीक्षा सागर यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत करते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग क्लास 10 हिंदी का पेपर सॉल्व करेंगे जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न कई वर्षों से पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए हम क्यों ना जल्दी से हल कर लें। पहला प्रश्न आपका हिंदी का प्रथम उपन्यास है। क्या है? हिंदी का प्रथम उपन्यास है। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास होगा परीक्षा गुरु, यानी ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। परीक्षा गुरु की रचना भारतेंदु के प्रसिद्ध नाटककार लाला श्रीनिवास दास ने 25 नवंबर 1882 में की थी। उसके बाद में अगला आपका है हिंदी की प्रथम कहानी, आपसे पूछा जा रहा है, यानी दूसरा प्रश्न हल करेंगे। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर का इंदुमती, यानी इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखी गई हिंदी की पहली कहानी माना जाता है। उसके बाद में अगला प्रश्न आपका है निम्न में से कौन सी शुक्ल युग की पत्रिका है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर का हंस। हंस, नागरी प्रचारणी पत्रिका और साहित्य संदेश ये शुक्ल युग की पत्रिकाएं हैं। अगला प्रश्न आपका है एकांकी सम्राट कहा जाता है। एकांकी सम्राट हम कहेंगे डॉक्टर राम कुमार वर्मा, यानी ऑप्शन नंबर का। ये प्रसिद्ध साहित्यकार, व्यंग्यकार, हास्य कवि, समीक्षक, अध्यापक और इतिहास लेखक थे। इनका जन्म 15 सितंबर 1905 को मध्य प्रदेश के सागर जिले में हुआ था। अगला प्रश्न आपका है नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक थे। तो सही उत्तर होगा श्याम सुंदर दास। ये 3 छात्र थे नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक। देखिए 3 छात्र कौन कौन थे, हम लोग पढ़ रहे हैं 5वें प्रश्न का आंसर। तो सही उत्तर होगा इसमें से 3 छात्र, एक तो श्याम सुंदर दास थे, एक पंडित नारायण थे और एक शिव कुमार सिंह थे। यही 3 छात्र थे। ये क्वींस कॉलेज वाराणसी के 9वीं कक्षा के 3 छात्र थे। ये छात्रावास के बरामदे में ही इनको क्या किए थे, कर डाले थे। अगला प्रश्न आपका प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? तो प्रिय प्रवास है, ये तो ऑप्शन ही गलत लग रहा हमें, द्विवेदी युग, प्रगतिवादी युग, भारतेंदु युग और छायावादी युग। ये क्वेश्चंस देखिए, प्रिय प्रवास जो है ये द्विवेदी युग में प्रकाशित हुआ था। ऐसा पूछा जाना चाहिए कि प्रिय प्रवास किस युग में प्रकाशित हुआ, किस युग में प्रकाशित हुआ। तो सही उत्तर था आपका द्विवेदी युग, लेकिन ये पूछ रहा किस युग की रचना है, तो इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं दिख रहा है। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर का। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा लिखा गया है। 1909 और 1913 के बीच में प्रिय प्रवास की रचना की गई थी। कृष्ण काव्य परंपरा पर यह लिखा गया है। उसका चलिए अब अगला देखते हैं मधुशाला किसकी रचना है। अगला प्रश्न है आपका मधुशाला किसकी रचना है? तो सही उत्तर क्या होगा? मधुशाला हरवंश राय बच्चन की रचना है। क्या है? मधुशाला हरवंश राय बच्चन की रचना है। अगला प्रश्न आपका है भारत भारती किसकी रचना है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर का मैथिली शरण गुप्त। आधुनिक काल कब से कब तक है? तो होगा सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर का सन 1843 से अब तक। क्या सही उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर का, यानी 1843 से 1923 तक है, लेकिन इसमें 1923 तो है नहीं और 18 से 43 केवल एक ही ऑप्शन से आपका शुरू हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मतिराम किस युग के कवि हैं? मतिराम किस युग के कवि हैं? तो अगला प्रश्न का जवाब है रीतकाल। कहीं देखिए ऑप्शन में रीतकाल दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर घ। शोक बिकल सब रोम है रानी, यानी रूप रास बल तेज बखानी, कौन सा रस है? यानी शोक यानी दुख वाली बात है। तो दुख वाली बात जहाँ होगा आपको पता होगा कि वो करुण रस है। क्या है? करुण रस है, जिसका अस्थायी भाव आपको पता होगा शोक। जो सुमिरत सिद्ध होए, जो यहाँ होय होना चाहिए, होई नहीं। जो सुमिरत सिद्ध होए गण नायक करवर बदन, कि दोनों चरण में कितनी मात्राएं हैं? देखिए सोरठा छंद है और आपको पता है कि सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं और पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। या आप यूँ जानिए
पहले और तीसरे में 11-11 और दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। उसके बाद में लेकिन इसमें क्या सही होगा आपका, तो आपका 11 और 13 24, यानी ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। अगला है चरण कमल बंदो हर राई में किस अलंकार की अभिव्यक्ति है। तो चरण कमल बंदो हर राई यानी सूरदास द्वारा लिखित है ये, इसमें है रूपक। क्या होगा, रूपक, ऑप्शन नंबर का। त्रिफला का समास विग्रह है, तो सही उत्तर होगा 3 फलों का समूह, ऑप्शन नंबर का। कपड़ा का तत्सम पूछा जा रहा आपसे, तो कपड़ा का तत्सम होगा करपट, ऑप्शन नंबर खा। आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो क्या होगा सही उत्तर ऑप्शन नंबर घा, आ उपसर्ग। उपसर्ग आपको बताया गया है, प्रत्यय के कितने भेद हैं ये भी बताया गया है 2। कृत तद्धित मध्वर में कौन सी संधि है, तो यड़ संधि हो जाएगा। मध्वर में पूछ रहा आपसे, तो यड़ संधि हो जाएगा मध्वरी। उसके बाद में फलेश किस विभक्ति का वचन रूप है, तो पंचमी नहीं फलेश, फलेश हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति बहुवचन। फलेश रामेश ये सब क्या है, सप्तमी विभक्ति बहुवचन। दृच्छत किस लकार पुरुष का वचन रूप है, तो सही उत्तर क्या होगा आपका का। लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, यानी दृच्छत, दृच्छतः, दृच्छन्त, तो सही उत्तर होगा लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। दृच्छत किस लकार पुरुष व वचन का रूप है, तो लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, यानी दृच्छत, दृच्छतः, दृच्छन्त। बस बच्चों आज इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।